एक गांव में विहारी नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास था एक वाटर टैंकर। वो उस वाटर टैंकर को लेकर पूरे गांव में घूमता और सबको पानी देता। उन लोगों से बदले में पैसा ले लेता। विहारी था तो अच्छा इंसान, लेकिन जरा आलसी था। जरूरी चीजों पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। कुछ दिनों के बाद पास के एक गांव में अकाल जैसे हालात पैदा हो गए, तो विहारी ने उस गांव में भी पानी देना शुरू कर दिया। एक दिन एक औरत ने उसके टैंकर से कुछ पानी लिया और उसे पैसे दिए। वो औरत उस पानी को घर में लेकर गई और क्या देखती है कि पानी में सोना है। अरे, पानी में सोने के सिक्के कैसे आ गए? अगले दिन वो विहारी के टैंकर के पास फिर गई और कुछ पानी लिया। उसे उस पानी में फिर से सोना मिला। इस तरह जो भी लोग विहारी के टैंकर से पानी ले रहे थे, उन्हें उस पानी में सोने के सिक्के मिल रहे थे। फिर तो लोगों ने उसके टैंकर से तब भी पानी लेना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें जरूरत नहीं थी। उन लोगों को हर रोज पानी लेते देख विहारी ने सोचा, लगता है इन लोगों को पानी की बड़ी कमी है, इसीलिए तो मुझसे हर दिन पानी लेते हैं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अच्छा लाभ हो रहा है। ऐसा सोचते हुए उसने उन लोगों को पानी दिया और घर लौट गया। उस रात जब उसकी पत्नी खाना पका रही थी, तो घर में पानी अचानक खत्म हो गया। तो वो पहुंची वाटर टैंकर के पास और एक बर्तन में कुछ पानी लेकर आई। जब उसने उस पानी में देखा तो उसे सोना मिला, जिसे देखकर वो हैरान रह गई और चिल्लाई, सुनो सुनो, एक बार इधर तो आओ, इस पानी में सोना है। विहारी ने जब सोना देखा तो भौचक्का रह गया। अरे हाँ, इस पानी में ये सोने के सिक्के कहां से आ गए? फिर उसने जाकर अपने टैंकर से सारा पानी निकाल दिया। उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। विहारी को पहले तो ये सपना लगा, फिर वो काफी देर तक सोचता रहा। तो ये वजह थी कि बार बार लोग आकर मेरे टैंकर से पानी ले रहे थे। मैंने ध्यान से अपने आलसीपने की वजह से देखा नहीं, लेकिन ये सिक्के इस वाटर टैंकर में आए कहां से? फिर विहारी ये राज जानने के लिए तालाब के पास गया। उसने वहां पर एक साधु को देखा और जाकर उन्हें बताया कि क्या हुआ। साधु बोले, देखो लड़के, इस तालाब में बहुत सारा सोना है। तुमने बिना ये जाने पानी ले लिया, लेकिन सावधान रहना, इस बात को किसी से कहना नहीं, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। ठीक है साधु जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। विहारी आज भी आता है और अपने टैंकर को उस तालाब के पानी से भरता है। फिर उस टैंकर को अपने घर लाकर सारे सोने के सिक्के इकट्ठा करता है जो पानी के साथ आते हैं। विहारी अब एक अमीर आदमी बन चुका है। कहानी अभी बाकी है दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में। एक छोटा सा गांव था जहां पर सतीश और श्रीदेवी का एक विवाहित जोड़ा रहता था। सतीश का परिवार बहुत बड़ा था। वो हर दिन पड़ोसी गांव जाकर खेती का काम करके पैसा कमाता था। फिर उस पैसे से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गर्मियों का मौसम था, बाहर बहुत गर्मी और धूप थी। एक दिन श्रीदेवी ने सतीश से कहा, सुनो, तुम पिछले कई दिनों से बिना कोई काम किए घर पर ही बैठे हो। हमारे घर में चावल खत्म हो रहा है। अब कल खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बताओ मैं क्या करूं? श्रीदेवी, तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन गर्मी का मौसम होने की वजह से खेती में मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। वही सोच रहा हूँ मैं कि क्या करूँ। देखो, हम तो किसी तरह भूख बर्दाश्त करके पानी पीकर भी रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं दूसरे घरों में जाकर काम करूं और कुछ पैसा कमाऊं। ये सुनकर सतीश गुस्सा हो गया। तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो श्रीदेवी? क्या तुम दूसरों को बताना चाहती हो कि मैं एकदम निकम्मा हूँ? ऐसा कहकर वो घर से बाहर आ गया। फिर उसने खेती के अलावा कोई और काम ढूंढना शुरू किया। वो पड़ोसी गांव गया और बहुत समय तक कोशिश की, लेकिन उसे वहां भी कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, तुम क्यों इस तरह मेरी परीक्षा ले रहे हो? तुम्हें मुझ पर दया दिखानी होगी। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक उस पेड़ के पास के एक बोरिंग पंप ने उसे आवाज दी, दोस्त देखो, मैं हूँ यहाँ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। कौन है भाई? मुझे डर लग रहा है, बाहर निकलकर बात करो। क्या तुम कोई भूत हो?
मैं कोई भूत या शैतान नहीं, इधर देखो, मैं ये बोरिंग पंप हूँ। बोरिंग पंप को देखकर सतीश हैरान हो गया और कहा, ये क्या बोरिंग पंप हो और बोल रहे हो? वो चिंता में पड़ गया। मैं एक जादुई बोरिंग पंप हूँ। अगर कोई गरीब बूढ़े लोग या बच्चे मेरे पास आते हैं तो उनकी मदद करता हूँ। तुम्हें क्या मदद चाहिए? सतीश रोने लगा और अपनी सारी परेशानियां उस बोरिंग पंप को बता दी। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। तुम बहुत दूर से यहाँ पहुंचे हो, धूप में चलते हुए थक भी गए होगे, प्यास भी लग रही होगी, पहले पानी पी लो। सतीश ने बोरिंग पंप चलाया। बोरिंग पंप से लगातार पानी बहता ही रहा और फिर उस बोरिंग पंप से सोने के सिक्के टन टन करके नीचे गिरने लगे। सतीश ने वो सोने के सिक्के ले लिए। हो तो तुम बोरिंग पंप, लेकिन एक दोस्त भी ऐसी मदद नहीं करता। मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक है दोस्त। ऐसा कहकर सतीश ने सोने के सिक्के लिए और उन्हें बेचकर कुछ जरूरी चीजें लेकर आया। जब घर पहुंचा तो उन सारी चीजों को देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। तब सतीश ने उसे बताया कि क्या हुआ था, जिसे सुनकर वो बड़ी खुश हुई। उस दिन के बाद से सतीश हर रोज बोरिंग पंप जाने लग गया और सोने के सिक्के लाने लग गया। उसे इसकी आदत सी हो गई। बहुत दिन बीत गए। सतीश अब एक आलसी आदमी हो गया था। बिना कोई काम किए अच्छा खासा अमीर जो हो गया था। लेकिन बोरिंग पंप को उसका यह तरीका अच्छा नहीं लगा। एक दिन हमेशा की तरह सतीश बोरिंग पंप के पास आया और उसे चलाया, लेकिन बोरिंग पंप से एक भी सिक्का नीचे नहीं गिरा। अरे क्या हो गया? आज तुम मुझे सोने के सिक्के नहीं दोगे? देखो सतीश, जब तुम गरीब थे मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम एक अमीर आदमी बन गए हो, फिर भी बिना कोई काम काज किए मेरे पास सोने के सिक्के लेने चले आते हो। अब से कोई मदद नहीं करूंगा, चले जाओ यहाँ से। और बोरिंग पंप वहाँ से गायब हो गया। हे भगवान, मेरे आलसी हो जाने की वजह से ही ऐसा हुआ। मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, मैं उससे एक धंधा शुरू करूंगा और फिर अपने दोस्त बोरिंग पंप को वापस लाऊंगा। ये सोचकर सतीश घर गया और फलों का धंधा शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और ढेर सारा पैसा कमाया। बोरिंग पंप फिर प्रकट हो गया। सतीश ने अपने दोस्त का खोया विश्वास वापस पा लिया। एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही बुद्धिमान और अच्छी लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी थी, बाकी गतिविधियों में भी बहुत अच्छी थी। अंजलि की प्रतिभा देखकर उसकी फ्रेंड सरोजा उससे जलन रखती थी। एक दिन अंजलि बहुत अच्छे से तैयार हुई। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है अंजलि, आज तुमने एक नई ड्रेस पहन रखी है। मॉम, मेरे कॉलेज में ना आज एक फंक्शन है, इसीलिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। वो घर से बाहर आ गई। रास्ते में उसने सरोजा को देखा। अंजलि, आज तुम्हारी ड्रेस तो बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच सरोजा। ऐसा कहकर जब वो दोनों जाने लगी, सरोजा ने अचानक उसे कीचड़ में धकेल दिया। सरोजा, तुमने ऐसे क्यों किया? अरे अंजलि, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, माफ कर दो। ओह, देर हो रही है, हमें कॉलेज भी जाना है और मेरी ड्रेस। तुम फिक्र मत करो अंजलि, मैं अपने घर से जाकर तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस लाकर देती हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ, ऐसा कहकर सरोजा वहां से चली गई। लेकिन बहुत देर तक सरोजा वापस नहीं आई। अंजलि रोने लग गई। तभी उसके पास एक बॉल आकर रुक गई, जिसे देखकर अंजलि आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन उसने वो बॉल नहीं उठाई। बहुत देर हो गई तो अंजलि ने सोचा, बहुत ज्यादा देर हो गई है, लगता है वो नहीं आएगी। अंजलि ने उस बॉल को उठा लिया और घर चली गई। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अंजलि ने ड्रेस चेंज की और घर पर ही रही। उसने बॉल उठाई और अपने घर के सामने सितौलिया खेलने लगी। जैसे ही उस बॉल ने उन पत्थरों को छुआ, वो सोने में बदल गए। ये देखकर अंजलि हैरान रह गई। उसने उन्हें उठाया और अपनी माँ के पास जाकर बताया कि क्या हुआ। उसकी माँ भी चौंक गई। इस तरह अंजलि बॉल के साथ हर रोज खेलती और उसे सोना मिलता। वहां हर किसी को ये बात पता चल गई। सरोजा को भी पता लगा। उसने वो बॉल चुराने की सोची और अंजलि के घर आई। जब अंजलि उस बॉल से खेल रही थी, सरोजा उसके पास पहुंची।
अंजलि तुम अकेले क्यों खेल रही हो, मैं भी खेलती हूँ ना। ठीक है सरोजा। अंजलि ने बॉल सरोजा को दे दी। सरोजा की योजना के अनुसार उसने चुपके से वो बॉल उठाकर अपने पास रख ली और दूसरी बॉल जो अपने साथ लेकर आई थी उससे खेलने लगी। बॉल के उन पत्थरों को कई बार छूने के बाद भी वो सोने में नहीं बदले। इससे अंजलि को शक हुआ, अरे आज ये पत्थर सोने में क्यों नहीं बदल रहे। तभी अचानक मेरा शरीर जल रहा है, ये जल रहा है, भगवान मेरी मदद करो। वो जोर जोर से चीखने लगी और उस बॉल को अपने हाथों से दूर फेंक दिया। तब कहीं जाकर उसे जलने की हालत से राहत मिली। अंजलि समझ गई कि सरोजा ने उस बॉल को चुरा लिया था। अचानक फिर वो बॉल एक मनुष्यवाणी में बोली, ये तुम्हारे चालाक स्वभाव की सजा है। अगर तुमने ऐसी बात फिर कभी की तो तुम्हें और कड़ी सजा मिलेगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। सरोजा बहुत डर गई और वहां से भाग गई। उसके बाद से सरोजा ने अंजलि के साथ कभी कोई गड़बड़ी नहीं की। फिर अंजलि बिना किसी परेशानी के आराम से रहने लगी।